जो हमारे पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस होगा वो भी हम देखेंगे कि हमारे पास जो कोर्स का होता है बेस्ट केस वर्स्ट केस कैसे फाइंड होता है। तो बेस्ट केस क्या होगा कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस्ट केस हमारे पास जो मिनिमम नंबर स्टेप्स होंगे वो हमारे पास होंगे जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और देन अगर हम मतलब वर्स्ट केस का देखें तो जो अगर कोई कोड ऐसा है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप लेके उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट देता है तो ये हमारे पास वर्स्ट केस होगा। तो बेस्ट और वर्स्ट केस हमारे पास ये होगा। अब देन आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास अ, अब यहाँ पे अगर हम इस कोड में आते हैं तो इस कोड में बेसिकली हो क्या रहा है, कोई बता सकता है बंदा? चैट के थ्रू बताएं आप लोग। बेस्ट एंड वर्स्ट केस फाइंड हो रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, ये तो सामने बेस्ट एंड वर्स्ट केस तो लिखा हुआ है ना सामने। मैं जो सामने कोड लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। बेस्ट एंड वर्स्ट केस नहीं फाइंड हो रही है, यहाँ पे कुछ और चीज देखे क्या हो रही है, सर्चिंग हो रही है या कुछ सॉर्टिंग हो रही है, कोई नंबर चेक हो रहे हैं, क्या हो रहा है? अरे में से 8 सर्च किया जा रहा है, ठीक है। इंसर्शन इंसर्शन तो नहीं है सच। इसके अलावा बाकी क्या कहते हैं, सर्चिंग हो रही है अरसलान अवान, ठीक है। बाकी ठीक है, चलिए यहाँ पे ना अब हम हमारे पास एक अरे है जिसमें यहाँ पे 58726039 है, ठीक है। इसमें से हम एक नंबर सर्च कर रहे हैं, इंट x इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू जो भी होगी हमने वो x जो है अरे की वैल्यू में सर्च करना है कि क्या ये x की वैल्यू अरे में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमने एक लूप लगाया क्योंकि अरे के लिए लूप मस्ट होता है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि हमारे पास क्या इफ अरे ऑफ आई इक्वल इक्वल टू एक्स है या नहीं। तो अगर तो वो होता है तो उसके बाद क्या होगा, सी आउट इंडेक्स जो है आई जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और देन उसके बाद आपका ब्रेक लगा हुआ है, ये आई प्रिंट होने के बाद यहाँ पे उसके बाद ब्रेक लगा हुआ है कि ये एक दफा ही चेक करेगा कि अगर तो हमारा यहाँ पे इसे एक दफा भी वैल्यू मिल जाती है तो ये कोड इंडेक्स को शो करके उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ये कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो फिर क्या होगा कि ये फुल अरे को सर्च करेगा और चेक करेगा क्या ये हमारा जो एक्स है एक्स इक्वल टू 8 ये कितनी दफा अरे में एग्जिस्ट करता है। तो ब्रेक का आपका मेन ये पर्पज होता है कि अगर हमने जस्ट एक दफा ही चेक करना हो कि जैसे ही हमें मिला हमने उसके बाद ब्रेक कर देना है, तो हम ये चीज भी देख सकते हैं। अब इसी कोड में ये जो हमारे पास मेन कोड लिखा हुआ है, इस कोड में अगर हम देखें तो हमारे पास बेस्ट केस और वर्स्ट केस क्या होगा, वैसे तो सामने लिखा हुआ है आपका। अब क्योंकि यहाँ पे पीपीटी जो स्लाइड्स हैं वो आपको शो नहीं हो रही, बाकी ये पीडीएफ की स्लाइड है तो यहाँ पे एनिमेशन जो है वो शो नहीं हो रही थी, तो इस वजह से ये सामने आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस कोड में अगर हम देखें तो हमारे पास बेस्ट केस 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 5 किस तरह होगा, ठीक है। आप मुझे कोई बता सकता है कि 5 किस तरह बेस्ट केस होगा इसका? या मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप लोग बताएं कि 5 इसका वैसे तो लिखा हुआ है सामने आपके, लेकिन क्यों होगा 5 इसका वर्स्ट केस? नंबर 1 स्टेप्स, ठीक है, 5 स्टार्ट में है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारा ठीक हो गया ड्यू टू मिनिमम नंबर, ठीक है। मोहम्मद फिजान आप ठीक कह रहे हैं, बाकी भी ठीक है। अच्छा बेस्ट केस हमारा क्या होता है कि कम से कम जो है स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो और हमारे पास आंसर एकदम से आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि 5 जो है हमारा बिल्कुल स्टार्ट में है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास 5 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज। तो अब जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट में ही यहाँ पे आते ही इसको यहाँ पे ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट टाइम ये एक दफा ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कोड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और कोड खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि एक दफा जस्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो भी आ गई, तो अब कम से कम ये हमारा कोड जो है रन हुआ है। अब इसका वर्स्ट केस क्या होगा, इफ x इक्वल टू 9। अगर x इक्वल टू 9 होगा तो वर्स्ट केस ये कैसे होगा कि हमारा पहले x इक्वल टू 5 तक ये होगा, ये भी हमारा जो है वो यहाँ पे मैच नहीं होगा। देन x इक्वल टू 8 चेक करेगा, देन उसके बाद x इक्वल टू 7 चेक करेगा, देन x इक्वल टू 2, देन चलते चलते ये सारे x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3, यहाँ तक ये मिसमैच होगा। इट मीन्स कि आपका ये कोड देन यहाँ पे आके ये आपका मैच होगा, ठीक है, 9 पे आके यहाँ पे।
तो अब ये आपका जो कोड है वो कितनी दफा एग्जीक्यूट हुआ, एक दफा 5 पे एक दफा होगा, देन 8 पे, देन 7 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसमें अब इस अरे में जो आपके पास, क्योंकि इसका साइज ही 8 है, तो इसका जो मैक्सिमम रनिंग टाइम है वो आपका इक्वल टू अरे साइज हो सकता है। तो अब यहाँ पे वर्स्ट केस क्या होगा, जो अगर हमारा x इक्वल टू 9 हो तो ये हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो एवरेज केस होता है, वैसे हम एवरेज केस जो है कम ही देखते हैं, ज्यादातर हम बेस्ट केस और वर्स्ट केस किसी एल्गोरिथम का देखते हैं कि बेस्ट केस क्या है और वर्स्ट केस क्या है। एवरेज केस को हम बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एवरेज केस होता क्या है और किस तरह हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो एवरेज केस का जो हम फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ऑल केसेस टाइम डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो ऑल केसेस टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास ऑल केसेस टाइम क्या आएंगे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास x इक्वल टू 5 हो, तो यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो x इक्वल टू 5 हो तो हमारे पास कितनी दफा कोड एग्जीक्यूट होगा, एक दफा। अगर हमारे पास x इक्वल टू 8 हो तो 2 दफा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे पास x इक्वल टू 7 हो तो 3 दफा एग्जीक्यूट होगा कोड। अगर हमारे पास x इक्वल टू 2 हो तो 4 दफा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट देगा। देन x इक्वल टू अगर 6 हो तो 5 दफा एग्जीक्यूट होगा। देन x इक्वल टू 0 हो तो 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। देन x इक्वल टू 3 हो तो 7 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और देन x इक्वल टू 9 हो तो 8 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास ऑल केसेस टाइम जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो कि हमारे पास ये ऑल केसेस टाइम है। इसको हमने सम करना है और देन डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं, टोटल केसेस मींस के इक्वल टू अरेज साइज। तो हमारे पास जो अरेज साइज है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइड बाय हम 8 कर देंगे। अब इसका रिजल्ट हमारे पास जो भी आएगा वो हमने चेक करना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने अगर 1 से लेके किसी खास नंबर तक सम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, कुछ याद है आपको फॉर्मूला? चैट के थ्रू बताएंगे फॉर्मूला अगर याद है तो। जी ठीक है, ऐसे ही शायद ठीक है ये। तो अब ये फॉर्मूले हम लोगों ने इसीलिए पढ़े थे ताकि ये जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे होंगे तो तब हमें ये जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, 7 8 फॉर्मूले थे, वो आप लोगों को कहा था कि याद कर लें अगर समझ नहीं भी आती तो हमारे पास जो फॉर्मूला था n इक्वल टू n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2, ये होल डिवाइड बाय 2 था। तो अब यहाँ पे इस ऊपर वाली टर्म के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा और देन नीचे डिवाइड बाय 8 हमारे पास एज इट इज वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास मेन जो फार्मूला है वो ये बन गया है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास फार्मूला आ गया। देन अब यहाँ पे हम लोग एन की जगह आप यहाँ पे 8 पुट कर सकते हैं। देन मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 8। देन 8 इंटू 9 इक्वल टू क्या होगा आपका 72। तो 72 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 8 यही आपका चलता हुआ है जो स्टार्टिंग में यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म्स वही चलती हुई आ रही हैं साथ। तो 72 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगा एंड देन 36 डिवाइड बाय 8, तो ये आपका कुछ 4 पॉइंट आई थिंक 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज केस आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आपका बेस्ट केस क्या था, वर्स्ट केस क्या था, एवरेज केस क्या था। ठीक है, तो एवरेज केस हम लोग इस तरह फाइंड करते हैं कि ऑल केसेस टाइम 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि किस तरह हम क्या केसेस टाइम आएंगे और देन टोटल साइज के साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एवरेज केस आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक कोई इशू हो आपका? कोई इशू है तो आप लोग जो है चैट के थ्रू बता सकते हैं या हैंड रेज करें, क्वेश्चन कर सकते हैं। नो सर, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो